नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। आज हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण जो कि इस साल का आखिरी और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। कई राशियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा और कहा जाए तो चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अगर आप करती हैं, अगर कहा जाए तो कुछ ऐसे टोटके हैं जो कि अगर आप करती हैं तो कहीं न कहीं ये कारगर भी साबित होता है। तो 28 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन बहुत ही एक संयोग है ये और चंद्र ग्रहण के दौरान किया गया उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। 28 अक्टूबर यानी दिन शनिवार है और शनिवार के दौरान अगर ये उपाय आप करती हैं तो बहुत हद तक आपको सही ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं शनिवार को जो ग्रहण है वो रात के समय यानी मध्य रात्रि में इसका जो समय है वो 1:05 से 2:24 का इसका समय है और इसका सूतक काल भी मान्य है। तो सूतक काल मान्य है तो इस चीज़ को आपको मानना भी ज़रूरी है कि ग्रहण है और भारत में लग रहा है, भारत के अलावा कई देशों में भी लग रहा है, कई राशियों पर इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। तो इस दौरान अगर आप कुछ ऐसा उपाय करते हैं जो कि बिल्कुल सही और सिद्ध होता है। सबसे पहला उपाय की अगर बात किया जाए तो अगर पैसे की कहा जाए कि घर में पैसा आ रहा, बरकत नहीं हो रहा, पैसा कहाँ आ रहा और कहाँ चला जा रहा है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे में एक उपाय बताऊँगी। साथ ही अगर शारीरिक कोई तकलीफ़ है और शरीर अक्सर पीड़ा में ही रहता है, तो इसके लिए भी एक उपाय है। 2 उपाय अगर आप करती हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सबसे पहला उपाय की अगर बात किया जाए तो जो चंद्र ग्रहण का समय है जो कि मैंने आपको बताया तो इसका सूतक काल जो है वो 9 घंटा पहले से ही यानी 4:32 का इसका सूतक काल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके पहले ही आपको करना क्या है, एक पीतल की कटोरी आपके पास या फिर गंगा जल और एक सिक्का, ये तीनों अपने पास रखे रहना है और ये ग्रहण के दौरान ही ऐसा करना है। तो इस चीज़ को आपको जो करना है वो रात्रि में करना है, 11 साढ़े 11 के आस-पास ये करना है जब सूतक काल स्टार्ट होगा क्योंकि ग्रहण जो है वो 1 बजे के बाद से है, तो सूतक काल के समय ये उपाय आप ज़रूर करें। एक पीतल की कटोरी लेना है, कटोरी आपको पीतल का ही लेना है, चांदी या फिर स्टील नहीं लेना है, पीतल का कटोरी लेना है। उसी में गंगा जल आपको डाल देना है और एक सिक्का लेना है, उसको धोकर साफ करके उस सिक्के उसको डाल दें और ग्रहण के दौरान यानी प्रकाश जो है उस कटोरी पे पड़नी चाहिए, उस सिक्के पर भी पड़ना चाहिए। तो 11:30 पे आप कहीं छत पे हो, कहीं भी रख दें जहाँ की पूरा प्रकाश उस पे आ सके और सुबह आपको क्या करना है 29 तारीख को इसे आप नहा धुआ लें, पूजा-पाठ जो करना है कर लें, नहा धुआ लें और उसके बाद उस सिक्के को उठा के अपनी तिजोरी में रख लें। चुंबक की तरह जो पैसा है आपके पास रहेगा और बेफ़िज़ूल का जो पैसा जो खर्च होता है या फिर पैसा कहाँ आ रहा, कहाँ चला जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये उपाय अगर आप करती हैं, तो बहुत हद तक आप ये उपाय बिल्कुल सिद्ध किया हुआ उपाय है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को आज़माए भी हैं, उनके साथ बिल्कुल सही हुआ है। तो ये उपाय ज़रूर करें क्योंकि ये उपाय करने में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, तो चाहें तो ये उपाय आप ज़रूर करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। दूसरा उपाय अगर बात किया जाए बहुत ज़्यादा बीमार है, शारीरिक तकलीफ़ है, अक्सर सर से लेके पाँव तक कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता ही रहता है और जैसे-जैसे उम्र होता है तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि शारीरिक तकलीफ़ ना हो और इस प्रॉब्लम से निदान आप चाहती हैं तो आपको करना क्या है, चंद्र ग्रहण जो कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और शरद पूर्णिमा का समय भी है, तो ऐसे में करना क्या है, जो भी व्यक्ति बीमार है, जो भी इंसान बीमार है, तो उसके सिरहाने यानी सूतक काल में आपको रखना है 11:30 बजे। तो आपको करना क्या है, एक काला कपड़ा लें, उसमें मिर्च जो है, काली मिर्च जो है उसमें बाँध दें, पोटली बना दें, थोड़ा-सा ही आपको काली मिर्च लेना है, काउंटिंग नहीं करना है, गिनना नहीं कि कितना आपको लेना है, बस आपको थोड़ा-सा ले लेना है। उस बीमार व्यक्ति के सर के नीचे आपको रख देना है और रख के इसी तरीके वो सो जाए। अगले दिन अगर आप उठती हैं 29 तारीख को, तो इसी तरीके से आप नहा-धुआ लें और जिस भी व्यक्ति का सर के नीचे आपने रखा है, तो उस व्यक्ति के सर से बाएँ से दाएँ ओर 7 बार आपको घुमा लेना है और इस तरीके से उस पोटली को यानी जो काला कपड़ा में जो आपने मिर्च बाँधा था, उस पोटली को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तो देखिएगा धीरे-धीरे जो उसका शारीरिक स्थिति है या फिर कहा जाए कोई भी बीमारी है, वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा और आखिर में वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये 2 उपाय हैं जो कि बहुत ही कारगर है, आप इसे ज़रूर करें। चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप करती हैं, तो इसका 100% रिज़ल्ट बिल्कुल सही आएगा, पॉज़िटिव आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।